राधे राधे। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वेदों शास्त्रों में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है, व्रत करता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निसंतान और नवविवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ इस व्रत को करती हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मनवांछित फल पाना चाहते हैं तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की मां लक्ष्मी सहित पूजा करें, व्रत रखें व कथा अवश्य सुने। शुभ मुहूर्त। इस वर्ष एकादशी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी 20 जनवरी को सायं 7:26 पर आरंभ होगी व 21 जनवरी को सायं 7:26 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि होने के कारण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना शुभ माना जाएगा। पारण का समय 22 जनवरी को प्रातः 7:14 से 9:21 तक रहेगा। पूजा विधि। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप नैवेद्य फल व पुष्प से पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पण करें, पीले चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। एक समय फलाहार करें, रात्रि जागरण करें। संध्याकालीन समय में भगवान विष्णु व तुलसी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाएं। उसके पश्चात कथा सुने। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण बोले, भद्रावली नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं था, उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव पुत्र न होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी राज्य वैभव से संतोष नहीं करता था, क्योंकि वह पुत्रहीन था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकती। जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन चिंता करने लगा और एक दिन उसने शरीर त्याग करने की सोची, परंतु फिर उसने सोचा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा यह सोचकर एक दिन वन में चला गया। वहां प्यास से व्याकुल हुआ, तब पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, कहो। इस पर राजा ने कहा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं, किस लिए यहाँ ठहरे हुए हैं। मुनि बोले, आज पुत्र की इच्छा रखने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं, इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारण किया। मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। कुछ समय पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उसके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। महा उपाय।
जिस स्त्री को पुत्र की कामना हो वह पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ इस व्रत को करे और कथा सुनते समय गोद में श्रीफल रखे। कथा सुनने के बाद श्रीफल को प्रसाद समझकर ग्रहण करे। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से उसके बुद्धिमान, सुशील, विनम्र पुत्र अवश्य होगा। तो आप भी एकादशी का व्रत करें। अगर व्रत नहीं कर सकते तो मात्र कथा ही सुन लें। जो भी आपकी इच्छा होगी भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य पूरी होगी। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही व्रत, उपवास की कथा, कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।